हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एकेडमिक एग्जाम्स में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कितना वेटेज रहता है, सारी बातें हम जानेंगे डिटेल से। सबसे पहले आप देखेंगे नॉन फिनिट्स तीन प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड और इनफिनिट। इससे पहले मैं पार्टिसिपल और जीरंड पर अलग अलग वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने डिटेल से डिस्कशन किया है। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है दैट इज इनफिनिट्स। इनफिनिट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पर मैंने सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए ग्रामर का सारे टॉपिक को कवर करते हुए एक सीरीज चालू की है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सारे वीडियोस देख पाएँ। जिन्हें मैंने बताया ये तीन प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड एंड इनफिनिट। तो आज का टॉपिक होगा हमारा इनफिनिट्स। इनफिनिट्स क्या होता है, ये चार की पॉइंट्स जो मैंने दिए जिन्हें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इनसे आपको इनफिनिट की पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे नंबर 1 में लिखा हुआ है इनफिनिट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी एक वर्ब का ही रूप होता है इनफिनिट। इसे हम नाउन की तरह यूज करेंगे। नंबर 2, इट इज यूज फॉर नाउन, अर्थात इनफिनिट का यूज एक सेंटेंस में नाउन की जगह पर किया जाता है। नंबर 3 देखें आप, इन हिंदी मीनिंग द वर्ड्स ना, नी, ने आर यूज्ड, अर्थात हिंदी के सेंटेंस में हम देखेंगे तो नानी ने शब्द जुड़े रहते हैं। इससे हम पहचान कर पाते हैं कि इस वर्ब का हमें इनफिनिट बनाना है, और इसको बनाने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे पास नंबर 4 में लिखा हुआ है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमको टू लगाना है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपको बातें बताई जो चार की पॉइंट्स में इनफिनिट के बारे में, इनफिनिट क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानें और किसके लिए इसका यूज किया जाता है। हम जानेंगे कि इनफिनिट का यूज क्या है एक सेंटेंस में। एक सेंटेंस में इनफिनिट को हम नाउन की तरह 5 तरीके से यूज कर पाते हैं। ये आप 5 तरीके जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, और कंप्लीमेंट टू ए वर्ब के रूप में भी हम इसका यूज करेंगे। और 5वां नंबर दैट इज एज ए नाउन इन एपोजिशन, अर्थात एक नाउन के बगल में भी इसका हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको जानना होगा कि इनफिनिट्स को नाउन की तरह हम 5 प्रकार से यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प लेकर के हम इसको अच्छे से समझेंगे। एक सेंटेंस जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। एक सेंटेंस जिसमें हमने इनफिनिट का यूज किया है और इनफिनिट को सब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में यूज किया है। टू वॉक इन द मॉर्निंग, आप देख पाते हैं कि इज सहायक क्रिया से पहले यूज हुआ, इट मींस दिस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट टू ए वर्ब। जल्दी जगना अच्छी आदत है। दूसरे सेंटेंस की इंग्लिश की बात करें तो टू वेक अप अर्ली इज गुड हैबिट। यहाँ दोबारा से आप समझ पाएंगे कि इज सहायक क्रिया से पहले हमने टू वेक अप अर्ली का यूज किया है, जिसमें टू वेक अप इनफिनिट है, अतः इसका यूज भी हमने सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में ही किया है। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, एक हिंदी का सेंटेंस इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर करेंगे आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ हमने देखा टू लर्न, ये जो इनफिनिट है, इस इनफिनिट का यूज हमने मेन वर्ब वांट के तुरंत बाद किया है। तो इसका यूज है एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। कुछ और एग्जाम्पल से भी समझेंगे। हमने ताजमहल देखने की योजना बनाई, दिस इज हिंदी सेंटेंस, और इंग्लिश में हम देखेंगे तो वी हैव प्लान्ड टू विजिट द ताजमहल। यहाँ पर टू विजिट को देखें, दिस इज इनफिनिट, और इस इनफिनिट का यूज किया हमने प्लान्ड वर्ब के बाद। सो अगेन दिस इज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। मेरा उद्देश्य एक शिक्षक बनना है। यहाँ इस सेंटेंस की इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन को देखें तो माई एम इज टू बी ए टीचर। टू बी, दिस इज इनफिनिट, और इस इनफिनिट का यूज हमने हेल्पिंग वर्ब इसके बाद किया है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कम्प्लीमेंट टू ए वर्ब।
अर्थात वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में हमने इसका यूज किया है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। उसका विदेश यात्रा जाने का सपना सच हुआ। हिज ड्रीम टू ट्रैवल अब्रॉड कम ट्रू। यहाँ समझना है टू ट्रैवल, दिस इज इन्फिनिट, और इसका यूज किया हमने हिज ड्रीम के तुरंत बाद। हिज ड्रीम एक नाउन है, अर्थात इसका नाउन का के कंप्लीमेंट अपोजिशन में, अर्थात नाउन के बगल में यूज किया है। तो दिस इज अगेन फिफ्थ यूज एज नाउन इन अपोजिशन। ओके। उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। हिज ड्रीम टू बी डॉक्टर इज इन्फिनिट, और इसका प्रयोग हमने ड्रीम जो कि नाउन है उसके बगल में किया है। अगेन द सेम यूज एज नाउन इन अपोजिशन। अपने माता पिता का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगेन सेंटेंस इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स इज अवर ड्यूटी। यहाँ आपको समझना है टू रेस्पेक्ट, दिस इज इन्फिनिट, और इसका यूज हमने इज हेल्पिंग वर्ब से पहले किया है, तो सब्जेक्ट टू बी वर्ब के रूप में इसका हमने यूज किया है। बच्चों को कहानियां सुनना पसंद है। चिल्ड्रन लाइक टू हियर द स्टोरीज। यहाँ हमने देखा लाइक वर्ब के बाद टू हियर इन्फिनिट का यूज किया है। सो अगेन दिस इज ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब। सो स्टूडेंट्स, एक इन्फिनिट को सेंटेंस में हम नाउन की तरह 5 तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने डिटेल से आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा है। इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसको हम अगले वीडियो में इस तरीके से बताएंगे, जहां एरर स्पॉटिंग एरर्स के रूप में यूज करेंगे। सो वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पूरी सीरीज और पूरी ग्रामर का आप एंजॉय कर पाएं। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर